हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के समाज शास्त्र के सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है पारिवारिक विघटन किसे कहते हैं, इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों ये कई सालों से एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, जैसे कि 2013, 16, 17 और 19 के एग्जाम में यह सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और डीडीयू यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और भी यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी का सिलेबस इससे मैच होता होगा उसमें पारिवारिक विघटन का क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कि इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे और पारिवारिक विघटन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पारिवारिक विघटन का तात्पर्य है कि पारिवारिक संगठन का टूट जाना। जो संगठन होता है, संगठन आप लोग जानते हैं कि संगठन कितना जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए। अगर आप संगठित हैं तो आपको कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी आपको मार नहीं सकता, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि पारिवारिक विघटन का तात्पर्य है कि पारिवारिक संगठन का टूट जाना, यानी कि जो संगठन है वो टूट जाना। जैसे परिवार में स्नेह, प्रेम, सद्भाव जैसे छोटे छोटे तंतुओं के सहारे ही एक इकाई के रूप में बंधा रहता है। इन तंतुओं का टूट जाना ही पारिवारिक विघटन का सूचक है। दूसरे शब्दों में पारिवारिक विघटन का अभिप्राय मतैक्य और निष्ठा का भंग हो जाना। तो यहाँ पे देखिए दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है कि पारिवारिक विघटन जो है उसका मतलब क्या है, मतैक्य यानी सब लोग एक मत ना हो, सबके मत जो है अलग अलग हो जाएं। और निष्ठा जो हो, किसी भी काम के प्रति निष्ठा जो हो परिवार में, उस निष्ठा का भंग हो जाना। अक्सर पहले के संबंधों का टूट जाना या पारिवारिक चेतना का नष्ट हो जाना और उदासीनता का विकास हो जाना। पारिवारिक चेतना का नष्ट हो जाना और संबंध जो एक दूसरे से होते हैं वो टूट जाते हैं, तो वहां पे जो है पारिवारिक विघटन जन्म लेता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इलियट एवं मेरिल के अनुसार पारिवारिक विघटन क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पारिवारिक विघटन विभिन्न प्रकार के परिवारों में से किसी परिवार की क्रियाशीलता के रूप में माना जा सकता है। पारिवारिक विघटन में केवल पति पत्नी के बीच पाए जाने वाला तनाव ही नहीं आता, बल्कि बच्चों और माता पिता के बीच पनपने वाला तनाव भी आता है। तो इलियट और मेरिल के अनुसार जो पारिवारिक विघटन है, इलियट और मेरिल कह रहे हैं कि पारिवारिक विघटन में केवल पति पत्नी के बीच पाए जाने वाला तनाव ही नहीं होता है, माता पिता के बीच पनपने वाला तनाव भी आता है। ये था इलियट और मेरिल के अनुसार पारिवारिक विघटन की परिभाषा। अगला देखते हैं माउरर क्या कहते हैं। माउरर के अनुसार पारिवारिक विघटन का अभिप्राय पारिवारिक संबंधों में बाधा पड़ना है। यहाँ पे दोस्तों बाधा अगर पड़ जाए पारिवारिक संबंधों में, जो संबंध हो वो टूटने की स्थिति में आ जाए, तब इसका मतलब यही है। यह संघर्षों के क्रम का वह चरम रूप है जिसमें परिवार की एकता को खतरा पैदा कर दिया है। यह संघर्ष किसी भी रूप या किस्म के हो सकते हैं। संघर्ष के इसी क्रम को उपयुक्त रूप में पारिवारिक विघटन कहा जा सकता है। तो मारो जो है वो ये कहते हैं कि जब संबंधों में बाधा पड़ता है, और यह जो संघर्ष है संबंधों में बाधा पड़ने का जब चरम रूप है, जिसमें परिवार की एकता को खतरा पैदा हो जाता है। अगर परिवार की एकता में जो है खतरा पैदा हो जाए, सब लोग एकता से ना रहें, सभी अनेकता के रूप में ढल जाएं, यानी कि एकता में रहना ना चाहें, तब जाके पारिवारिक विघटन जन्म लेता है, ये माउरर कहते हैं। अब आगे देखते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि पारिवारिक विघटन का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें परिवार की क्रियाशीलता अवरुद्ध हो जाती है एवं परिवार के सदस्यों के बीच के स्तर भंग हो जाते हैं तथा परिवार का संपूर्ण पर्यावरण विषाक्त एवं तनावपूर्ण हो जाता है, जिससे परिवार में तनाव, मारपीट, तलाक, अलगाव इत्यादि जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। दोस्तों पारिवारिक विघटन जो है एकदम सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें तो ये पारिवारिक विघटन जो होता है परिवार के संबंधों में बाधा उत्पन्न होना, परिवार के लोगों में एकमत ना होना, यही पारिवारिक विघटन की परिभाषा है। लिखने में थोड़ा बीए में ज्यादा लिखना होता है, क्योंकि अगर हम लिखेंगे नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि 1000 शब्द या 500 शब्द में ये आंसर आएगा तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो वही यहाँ पे इतना बड़ा दिया गया है, लेकिन पारिवारिक विघटन का आप अर्थ सिंपल से समझिए कि पारिवारिक विघटन में जो है वो तनाव पैदा हो जाता है, जिससे कि मारपीट होती है, तलाक होता है, अलगाव हो जाता है, बच्चे अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं और भाई ही अलग हो जाते हैं। इस तरह से जो है पारिवारिक विघटन जन्म लेता है जब परिवार के बीच में तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो पारिवारिक विघटन की परिभाषा ये थी। अब देखते हैं इनके पारिवारिक विघटन के कुछ कारण देखेंगे, जिसमें से मैं 5 कारण आपको बताने वाला हूँ। और भी कारण आप एग्जाम में लिख सकते हैं, जैसे कि 8-10 कारण भी आप लिख सकते हैं बढ़ा चढ़ा के, लेकिन मैं आपको 5 कारण बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं पारिवारिक विघटन के कारण। भारत में पारिवारिक विघटन के निम्न कारण हैं, जो इस प्रकार हैं। पारिवारिक विघटन में पहला कारण जो हम देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी संस्कृति और शिक्षा।
पश्चिमी संस्कृति किस प्रकार से पारिवारिक विघटन को जन्म देती है, यहाँ पे देख लेते हैं। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव भारतीय समाज के सभी अंगों पर पड़ा है। भारतीय परिवार भी इससे बच नहीं सका। पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा में व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। परिणाम स्वरूप वहाँ एक एकाकी अथवा लघु परिवारों का विस्तार बड़ी तेजी के साथ हुआ है, जो पारिवारिक विघटन जैसी समस्या उत्पन्न करता है। दोस्तों, जो पश्चिमी सभ्यता है उसमें बड़े परिवार यानी संयुक्त परिवार में रहने के लिए नहीं कहा जाता, यानी कि सब लोग जैसे ही अपना परिवार बचता है, शादी विवाह होता है, अलग घरों में जाके रहने लगते हैं पश्चिमी देशों में। लेकिन यहाँ पे भारत में जो है संयुक्त परिवार का प्रथा रिवाज है, यानी कि बहुत बड़ा परिवार हो जाता है भारत में, तभी लोग एक साथ रहते हैं, कई भाई होते हैं एक साथ रहते हैं। लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता है उसमें जो है लोग अलग अलग रहते हैं। लेकिन जब से पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव भारत पे पड़ा है, तब से यहाँ के लोग भी अलगवाद की तरफ जाने लगे, यानी कि जैसे ही लोग बड़े होते हैं, शादी विवाह होता है, वो अलग रहने लगते हैं, यानी कि एकाकी अथवा लघु परिवारों को विस्तार बड़ी तेजी से हुआ है, यानी कि लोग एकाकी या लघु परिवार विकसित करने लगे हैं, जिससे कि पारिवारिक विघटन जैसी समस्या उत्पन्न हुई है। तो पश्चिमी सभ्यता इस प्रकार से पारिवारिक विघटन को जन्म देती है। स्त्री शिक्षा किस प्रकार से पारिवारिक विघटन को जन्म देती है, देखते हैं। भारतीय परिवार व्यवस्था एक नारी स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्श के विपरीत हो रही है। आज देश की नारी शिक्षा का भी बड़ी तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है। आधुनिक भारत की नारी संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहती, इस कारण भी इन परिवारों का विघटन हो रहा है। जो भारतीय परिवार व्यवस्था है उसमें नारी का स्वतंत्रता जो है और समानता जो है उसके आदर्शों के विपरीत है, यानी कि नारी औरतों को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता भारतीय समाज में। वही कह रहा है कि औरतों की वैल्यू नहीं दी जा रहा है, लेकिन देश में जो है शिक्षा का बहुत तेजी से प्रचार और प्रसार हो रहा है, यानी कि स्त्रियों को शिक्षा देने की बात बहुत तेजी से चल रही है कि स्त्रियां भी पढ़ें, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों एक समान हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है आधुनिक भारत की नारी जो है वो भी संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती। ज्यादातर केसेस में अगर हम देखें अपने समाज में, तो संयुक्त परिवार में औरतें नहीं रहना चाहती, वो शादी होते ही अलग हो जाती हैं और अलग रहने लगती हैं। तो इस प्रकार से स्त्री शिक्षा भी पारिवारिक विघटन को जन्म देता है। आगे देखते हैं नगरीकरण किस प्रकार से पारिवारिक विघटन को जन्म देता है। नगरीकरण की प्रक्रिया देश में बड़ी तेज से चल रही है। ग्रामीण जनसंख्या नगरों की ओर आ रही है। नगरीय आदर्श एवं मान्यताएं संयुक्त परिवार के पक्ष में नहीं है, बल्कि व्यक्तिवादी आदर्शों एवं मान्यताओं को स्वीकार किया जाता है, जिससे संयुक्त परिवार टूट जाते हैं और छोटे परिवार बनते हैं। दोस्तों, नगरीकरण में लोग काम करने नगरों की तरफ जाते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं, जिसमें से भी घर के सारे मेंबर्स नहीं होते हैं कि वो एक साथ रहें, और वहां पे जाने के बाद भी नगरों में जो है एक जगह पे जगह नहीं मिल पाती पूरे परिवार को रहने के लिए, तो अलग अलग रहना पड़ता है। और तो और जो नगरीय आदर्श हैं, वो मान्यताएं हैं, जो उनके आदर्श हैं नगर के, यानी कि शहरों के जो आदर्श एवं मान्यताएं हैं, वो संयुक्त परिवार के पक्ष में नहीं है, बल्कि व्यक्तिवादी आदर्शों एवं मान्यताओं को स्वीकार किया जाता है वहां पे। इसलिए भी नगरीकरण जो है पारिवारिक विघटन को जन्म देता है। अगला देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से पारिवारिक विघटन की स्थिति पैदा करती है। देश में जनसंख्या की वृद्धि बड़ी तेजी के साथ हो रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या ने बेकारी, निर्धनता और अभाव की समस्याओं को विकसित किया है। इन समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए नौकरी की तलाश में लोग संयुक्त परिवार को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनके सामने अन्य कोई विकल्प नहीं होता। अतः जनसंख्या वृद्धि के कारण भी परिवारों का विघटन हो रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि में देखिए, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत बड़ा परिवार हो रहा है, तो लोगों को खाने के लिए या मतलब जीविका के लिए उतने पैसे नहीं होते हैं, तो लोग नौकरी की तलाश में दूर जा रहे हैं। तो दूर जब चले जाते हैं तो भी वो पारिवारिक विघटन का एक कारण होता है, क्योंकि जब घर में नहीं रहते हैं, दूर में रहते हैं, वहाँ की जन सभ्यता, वहाँ का विचार जब उनके अंदर आता है, तो वो जो है पारिवारिक विघटन को जन्म देते हैं। अब जो है पांचवा देखते हैं, दोषपूर्ण शिक्षा। भारत में जहाँ लाखों युवक नगरों में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, धीरे धीरे अपने ग्रामीण परिवार की ओर उदासीन हो जाते हैं। माता पिता भी अपने बच्चे में उच्च संस्कारों की अपेक्षा कृत्रिम व्यवहारों की सीख को ही शिक्षा की सार्थकता का रूप देखते हैं। यही बच्चे जब परिवार के आदर्श, नियमों, प्रथाओं, मर्यादाओं तथा अनुशासन को तोड़ते हैं, तो परिवार विघटित होना आरंभ हो जाता है। तो दोषपूर्ण शिक्षा में जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो नगरों की तरफ पढ़ने आते हैं, जहाँ पे वो ग्रामीण परिवार के लिए उदासीन हो जाते हैं, यानी ग्रामीण परिवार में उन्हें कोई खास रुचि नहीं रहती है। उन्हें शहरी लोग पसंद आ जाते हैं, उन्हें शहर के जैसा रहना अच्छा नहीं लगता है, जो कि उनके माता पिता के लिए जो बहुत बुरी बात हो जाती है, क्योंकि वो शहर के जैसा व्यवहार करने लगते हैं, माता पिता को इज्जत नहीं देते हैं। लेकिन माता पिता जो होते हैं वो सोचते हैं कि बच्चा जो है वो
शिक्षा के स्तर से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है और यही व्यवहार अच्छा है। वो भूल जाते हैं कि हमारे ज़माने में जो व्यवहार था वो अच्छा था, आज के पढ़े लिखे युवा जो है व्यवहार कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से जो है पारिवारिक विघटन जो है दोषपूर्ण शिक्षा देती है। तो दोस्तों ये था पारिवारिक विघटन का परिभाषा एवं कारण। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा और क्वेश्चंस का आंसर भी लिखने का तरीका भी मालूम चल गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।